इसके अलावा जो है ना जौ का दलिया, गंदम का दलिया, साबूदाना की खीर, ये चंद दिन ज़रूर खिलाएं। तो उसके बाद जैसे ही ब्लड रुक जाए तो मरीज़ को जो है वो असदी साबी गज़ा और दवा यानी कि सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर खिलाएं। उसमें गोश्त उसका बंद कर दें कि पकाना ज़रूर है ताकि कमज़ोरी ना आए। और बोटी नहीं खानी, बाकी सब्ज़ी जो है ना वो खा सकते हैं वो। कब्ज़ का भी ख्याल रखें तो इंशाल्लाह जो है ना खून आना बंद हो जाएगा। जी, जी, मोहम्मद शफ़ीक साहब दुनियापुर से। अच्छा, गैस बहुत है। जी, जी, गैस बहुत है। पानी भी पी लूँ तो पेट में हवा भर जाती है। ये देखें आप जब गैस पेट में भर जाती है ठंडी चीज़ें खाने से, पानी पीने से ख़ासकर जो है ना गैस बन जाती है, तो ये आप ऐसा करें कि पानी नीम गर्म पिया करें, पेट साफ़ होगा। और दूसरा ये देखें कि भूख जब शदीद हो, ये चीज़ आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि अगर आपको 2 रोटियों की भूख है, खाना पेट भर के ना खाएँ, था खाना थोड़ा-सा कम खाएँ और जब शदीद भूख लगे तो खाना खाएँ, इंशाल्लाह आपकी पेट की गैस का मसला हल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम खाएँ। और सुबह अगर नाश्ते के वक़्त आपको भूख नहीं है तो नाश्ता छोड़ दें। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब आपको शदीद भूख लगे तब आपने जो है ना वो नाश्ता करना है। ये चीज़ ज़हन में रख लें। तो नाश्ते में जो है वो ग़िज़ा में शोरबे वाली ग़िज़ाएँ जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जो है ना जब रात को भूख शदीद लगे तब आपने खाना खाना है और खाना कम खाना है। रोटी खानी है, अगर 2 की भूख है तो 1 रोटी खाएँ। और गंदम का जो जो चक्की वाला आटा होता है ना गंदम का, वो इस्तेमाल करें। चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, बाज़ारी आटा इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह आपका गैस का मसला हल हो जाएगा। गैस जो है ना ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये ओवर ईटिंग है समझ लें आप। ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाना खाने से पेट में गैस बनती रहती है। और जब आप खाना कम खाएँगे और शदीद भूख पर खाएँगे, तो पेट की गैस का मसला आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हमें खुद मालूम है कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमारे पेट में गैस बनती है। गैस बनना जो है ना ये कुदरती अमल है। जैसे बॉडी में जो है ना मैदा में जब ग़िज़ा हज़म होती है, हज़म का अमल शुरू होता है, ग़िज़ा के एटम ब्लास्ट होते हैं, हज़म का अमल शुरू होता है, तो उसमें गैस कार्बन जो है ना वो पैदा होती है, कार्बन रिहा ख़ारिज होती है। तो इसमें ये है कि एक तो नीम गर्म पानी पीना शुरू कर दें आप, खाने के साथ भी नीम गर्म पानी लें। और दूसरा ये है कि शदीद भूख पर खाना खाएँ और थोड़ा-सा कम खाना खाएँ, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। इसमें ये है कि आप अगर ग़िज़ा के अब दवा के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें जो है ना वो पुदीना और अजवाइन, पुदीना और अजवाइन, अजवाइन 1 चुटकी, पुदीना 1 टहनी डाल लें पत्तों समेत, तो वो इस्तेमाल करें। अजवाइन, पुदीने का कावा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप गैस का मसला आपका ठीक हो जाएगा। 3 टाइम पी लें, काफ़ी बेहतरी आएगी। जी, चलें नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे, खुशगवार ज़िंदगी दे। देखें कोई आपका दोस्त साथी परेशान हो, बीमार हो, तो उसको हौसला दें। ये ना करें कि अब उसको जो है ना परेशान कर दें, उसको हौसला दें। मुआलिज के पास भी जब कोई मरीज़ आए, तो मुआलिज को चाहिए कि मरीज़ को हौसला दे। ये ना कहे कि बस आप गए, आप ख़त्म हो गए हो। ऐसा करने से मरीज़ पहले से ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो जब आप उसको हौसला देंगे, तसल्ली देंगे, उसका मोहब्बत से उसकी बात सुनेंगे, उसका इलाज शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, बरकत दे, आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आपको वुसअत रिज़्क दे और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से आपकी तमाम दुनियावी मुश्किलात जो हैं वो आसान करे। आपको सदा जो है आपको खुश और आबाद रखे। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे आपसे। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। इससे मैंने कहा कि ये होगा कि ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ जाएँगे। आज काफ़ी देर बाद ट्रांसमिशन थी, तो इस वजह से दोस्त कम साथ जो है ना वो शामिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि ज़्यादा हो जाएँगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।